व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन, काउंट ऑल ट्रिपलेट्स विद गिवन सम इन सॉर्टेड एरे। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्या करना है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुरानी इसकी अप्रोच है, बहुत इजीली हम इसको समझ के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ही आसान लेवल का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यार, क्वेश्चन का टाइटल देख के ही हमें पता चल गया कि हमें इनपुट में एक सॉर्टेड एरे गिवन होगा और एक टारगेट वैल्यू गिवन है। बस ये बता दो कि ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं इस एरे में जिनका सम, जिन जो एलिमेंट है उनका सम टारगेट के बराबर हो। दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है ये। और वो तो कंडीशन तो है ही कि आई लेस देन जे लेस देन के होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से पहले आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से पहले आना चाहिए। दैट्स इट। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं जिनकी वैल्यू सम करने के बाद टारगेट के बराबर है, हमें बस उनका काउंट बताना है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, -3 -1 -1 0 1 2 इनपुट में एरे गिवन है और टारगेट है -2। तो ऐसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? तीन। कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे जिनका सम -2 के बराबर है? एक तो ये है -3, और उसमें -1, और फिर +2 जोड़ दो, तो ये तीन एलिमेंट मिला के -2 बना देते हैं। ये वाला केस जो है, तो एक ट्रिपलेट ये हो गया। एक कौन सा हो गया? 0 पे, 3 पे और 4 पे जो पड़ा है। तो एक तो -3, 1 2 3 0, और 4 पे 1 पड़ा है। ओके, तो ये 1 0 और -3 ये भी मिला के -2 बना देते हैं। तो एक ट्रिपलेट ये हो गया। ऐसे दो और ट्रिपलेट हैं, तो टोटल यहाँ पे चार ऐसे पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं जिनके एलिमेंट का सम -2 के बराबर है, इसलिए आउटपुट में आ गया 4। क्वेश्चन तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही क्वेश्चन है कि एक सॉर्टेड एरे में ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, यानी कि तीन एलिमेंट के पेयर। पेयर तो दो एलिमेंट को कहते हैं, तीन एलिमेंट्स को ट्रिपलेट कहते हैं। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जिनका सम -2 या फिर टारगेट जो भी है उसके बराबर है, उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। एक्सपेक्टेड टाइम वेलोसिटी यहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर गिवन है और स्पेस कांस्टेंट है। बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर देंगे। आओ इसको उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ पे आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ लेंगे। लेकिन आज यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे एक दोस्त के सजेशन पे मैंने ये चेंज किया है, और मेरे को ये नया वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? वो कमेंट्स में बताना, क्योंकि पुराना वाला जो था वो तो यार सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड था। असलियत में ब्लैक बोर्ड ऐसे ही तो दिखते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन जो भी आपके व्यूज़ हो कमेंट में बता देना, ठीक है? तो अब आओ यहाँ पे वो क्वेश्चन हम बहुत इजीली समझते हैं। यार वो टू पॉइंटर्स का एकदम पुराना क्वेश्चन है। वन, अगर मैं यहाँ पे इजीली एग्जांपल लूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक हमें मान लो इनपुट में एरे गिवन है। ठीक है, हमें ट्रिपलेट्स निकालने हैं क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं। लेट सपोज यहाँ पे हमें टारगेट की वैल्यू गिवन है 4, और ट्रिपलेट्स नहीं, हमें पेयर निकालने हैं। ठीक है, इस एरे में वो कौन सा पेयर है जिसका सम टारगेट के बराबर है, ये बता दो मेरे को। अब एरे इनपुट में गिवन है सॉर्टेड। ओके, सॉर्टेड एरे गिवन है, तो यार इसका हम कितनी आसानी से, कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने एक स्टार्ट पॉइंटर ले लिया यहाँ पे एरे के पहले एलिमेंट पे, एक हमने एंड पॉइंटर ले लिया यहाँ पे एरे के आखिरी एलिमेंट पे। ठीक है, तो टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करके सिर्फ लीनियर टाइम में ही हम कितने पेयर, मतलब कौन सा ऐसा वो पेयर है जिसका सम टारगेट के बराबर है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कॉमन सेंस लगा के। कॉमन सेंस लगा के मतलब कैसे? देखो, स्टार्ट पे एलिमेंट पड़ा है 1, एंड पे एलिमेंट पड़ा है 7। तो स्टार्ट प्लस एंड जो एलिमेंट है उनका सम मान लो क्या है, 7 + 1 यानी कि 8। ओके, तो 8 जो है वो टारगेट से बड़ा है या छोटा है? भाई 8 तो टारगेट से बड़ा है। टारगेट की वैल्यू 4 है, तो 8 तो टारगेट से बड़ा है। तो यार अगर 8 टारगेट से बड़ा है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एंड को पीछे लेके जाना चाहिए टारगेट तक पहुंचने के लिए, या फिर स्टार्ट को आगे लेके जाना चाहिए? अब देखो, ये कॉमन सेंस की बात है। एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो अगर मैं स्टार्ट को आगे लेके जाऊंगा, तो मेरे को पता है कि यार आगे अगर मैं किसी भी पॉइंटर को लेके गया, तो आगे तो और भी बड़े एलिमेंट पड़े होंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं स्टार्ट को आगे लेके गया, तो यहाँ तो 1 था, स्टार्ट को आगे ले जाऊंगा तो फिर 2 हो जाएगा, तो 2 + 7 करूंगे तो 9 हो जाएगा। तो टारगेट से तो और दूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए अगर मेरा एलिमेंट, मेरा स्टार्ट और एंड का सम टारगेट से छोटा और टारगेट से बड़ा आ रहा है, तो उसको टारगेट के करीब पहुंचाने के लिए मेरे को एंड को पीछे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। एंड को पीछे लेके जाऊंगा तो कोई छोटा एलिमेंट मिलेगा, तो मैं टारगेट के और करीब पहुंच जाऊंगा। दैट्स वाई, यही रीजन होता है बस। तो अब स्टार्ट की वैल्यू 1 है और एंड की वैल्यू होगी 6, क्या है 7, अभी भी टारगेट से बड़ा है, तो फिर एंड को पीछे ले जाओ। स्टार्ट की वैल्यू 1 थी, एंड की वैल्यू 5 हो गई, अभी भी 6 है तो अभी भी बड़ा है,
तो एक काम कर, एंड को फिर से पीछे ले जा। 1+4, 5 भी टारगेट से बड़ा है तो एंड को फिर से पीछे ले जा। यहाँ पे क्या आ गया, 1+3 और क्या आ गया 4, मिल गया टारगेट के बराबर। लो भाई, हमें मिल गया अपना टारगेट के बराबर जो भी पेयर है, 1 और 3। दैट्स इट। ये फायदा होता है टू पॉइंटर अप्रोच लगाने का सॉर्टेड एरे में, अगर हमें टारगेट के करीब पहुंचना हो। तो ये सिंपल सी चीज है यार, स्टार्ट प्लस एंड। अगर टारगेट के बराबर हो जाए तो बढ़िया बात है भाई, अपना काउंट प्लस प्लस कर दो। लेकिन स्टार्ट प्लस एंड अगर टारगेट से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन टारगेट हो जाए, तो यार हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है। अगर स्टार्ट प्लस एंड का सम टारगेट से बड़ा आ रहा है तो टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको, टारगेट के करीब पहुंचने के लिए हमको एंड को पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे छोटे एलिमेंट पड़े हैं। स्टार्ट को आगे करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आगे तो बड़े एलिमेंट होंगे स्टार्ट के। तो ऑलरेडी अगर सम टारगेट के बड़ा आ रहा है तो स्टार्ट को आगे नहीं कर सकते, एंड को पीछे करना है, यानी कि एंड माइनस माइनस। सिमिलरली अगर सम जो है टारगेट से छोटा आ रहा होगा तो फिर वही बात है, एरे सॉर्टेड है। अगर टारगेट से सम छोटा आ रहा है तो एंड को पीछे मत कर, क्योंकि पीछे तो छोटे एलिमेंट है। स्टार्ट को आगे कर उस केस में, ताकि और कोई बड़ा एलिमेंट मिले और हम टारगेट के करीब पहुंच जाए। ये ही 3 लाइन हमारा आज का पूरा कोड हो जाएगा। मतलब आज तो हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है, लेकिन अगर पेयर फाइंड करना होता तो बस यही 3 लाइन होता। ट्रिपलेट में भी कुछ नहीं है। अब देखो, ये समझ में आ गया ना आपको, तो ट्रिपलेट भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो, टारगेट मान लो वही है 4। तो अब मैंने क्या बताया था कि टू पॉइंटर अप्रोच जो है ना वो बिग ऑफ एन में काम कर देता है अपना। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉन्वेलोसिटी क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर है। तो जो हमें ना ट्रिपलेट फाइंड करने हैं, टू पॉइंटर अप्रोच से हम पेयर फाइंड कर सकते थे, यानी कि दो एलिमेंट तो टू पॉइंटर फाइंड कर देगा। तो यार एक एलिमेंट के लिए तो हम एक लूप लगा ही सकते हैं। जब टू पॉइंटर बिग ऑफ एन में काम कर रहा है तो एक लूप और लगा देंगे, वो बिग ऑफ एन में और काम कर लेगा। तो टोटल बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉन्वेलोसिटी हो जाएगी। दैट्स इट यार, इतना आसान ये क्वेश्चन था। अब देखो, 3 हमें पॉइंटर लगाने हैं, यानी कि तो एक आई पॉइंटर हम यहाँ पे ले लेंगे, और बचे कुछ एरे में ना हम बस टू पॉइंटर अप्रोच लगाते रहेंगे। बाय द वे, मैंने इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स नहीं बताया, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। वो तो बहुत आसान है कि भाई 3 लूप लगा दो, जीरो से लेकर, बस 3 ही लूप लगा दो यार। आई वाला, जे वाला और के वाला, ठीक है ना। ट्रिपलेट हमें फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है। तो ब्रूट फोर्स में तो एक काम कर, सारे ही ट्रिपलेट फाइंड कर ले 3 लूप लगा के बिग ऑफ एन क्यूब में, और बस जिसका भी सम टारगेट के बराबर हो उसको काउंट कर लियो। ठीक है, इतना आसान है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर हटाओ इसे। अब जो यहाँ पे ऑप्टिमल कोड है वो हम करेंगे क्या, कि भाई एक एलिमेंट के लिए तो हम लूप लगा देंगे, और बाकी बचे कुछ एरे में दो एलिमेंट जो उसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, उसके लिए हम ये टू पॉइंटर अप्रोच लगा देंगे। दैट्स इट यार। तो एक आई यहाँ पे ले लो। अब आई यहाँ पे ले लिया तो i+1 जे ले लो, और n-1 आखिरी एलिमेंट को के ले लो। दैट्स इट। तो मतलब हम फॉर लूप चलाएंगे, आई जो है उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और कहाँ तक चलाएंगे यार, आई जब यहाँ पे होएगा तब जे और के यहाँ पे हैं, फिर आई आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। तो आई जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तब जे यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे आएगा। उसके बाद तो आई आगे नहीं जा सकता ना, फिर जे और के कहाँ जाएंगे। हाँ सही बात है। तो फिर आई को हम चलाएंगे, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है, ओके। तो 0 से लेकर n-3 तक हम आई वाला लूप चलाएंगे, और बाकी जो बचा कुछ एरे है ना, वो तो सॉर्टेड एरे है, तो उसमें तो टू पॉइंटर लगा ही सकते हैं। दैट्स इट यार, लो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या मिलेगा, देखो, हमने ये लूप चला दिया, उसके बाद हम इंट जे बना लेंगे जो i+1 होगा, यानी कि आई से अगला एलिमेंट, और के बना लेंगे जो होगा n-1, यानी कि आखिरी एलिमेंट। दैट्स इट यार। और बस वो हमें 3 एलिमेंट मिल गए। तो 3 एलिमेंट वो क्या है, ARR ऑफ आई प्लस ARR ऑफ जे प्लस ARR ऑफ के। ठीक है, 3 एलिमेंट मिल गए, तो एक काम कर, उनका सम करके देख ले। अगर वो टारगेट के बराबर आ जाता है तो काउंट प्लस प्लस कर दे, और अगर टारगेट के बराबर नहीं आता तो भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी होंगी। क्या, मान लो ये पूरा सम है, ठीक है ना, तो अगर सम टारगेट के बराबर आ गया तो काउंट प्लस प्लस कर दे, ठीक है। लेकिन नहीं आया तो क्या हो सकता है, कि सम टारगेट से या तो बड़ा हो, या फिर सम टारगेट से छोटा हो। तो उस केस में क्या करना है आपको बताइए, कि अगर सम टारगेट से बड़ा हो तो भाई के को माइनस कर दियो, पीछे ले आइयो के को, और अगर सम टारगेट से छोटा हो तो भाई
जे को प्लस प्लस कर दियो, दैट्स इट यार। यही जो पिछले में समझा कि अगर टारगेट से बड़ा हो तो एंड को पीछे ले आइयो, छोटा हो तो स्टार्ट को आगे ले जाइयो, वही यही है कि अगर सम टारगेट से बड़ा हो तो एंड को पीछे, अगर छोटा हो तो स्टार्ट को आगे। दैट्स इट यार, इतना ही आसानी क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इनपुट एरे सॉर्टेड तो गिवन है, लेकिन उसमें ना डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी एरे हो सकता है 1 2 2 और 3 और 4। ठीक है, तो और इसमें मान लो टारगेट की वैल्यू क्या है, 1 और 2 और 4, मान लो टारगेट की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो हमने वही काम किया, सबसे पहले हमने आई को 0 पे पढ़ा है, जे क्या है i+1, तो जे यहाँ पे पढ़ा है, और एंड क्या है, वो सॉरी के क्या है आखिरी एलिमेंट पे, तो के यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब इनका सम देखो कितना आ रहा है, आई पे 1 है, जे पे 2 है, और ये है 4 के पे, तो इसका सम 7 हो गया, तो ये टारगेट के बराबर हो गया। तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब जब टारगेट के बराबर हो गया है, तो हमें ये तो पता था कि अगर टारगेट से बड़ा हो तो के को पीछे ले आइयो, टारगेट से छोटा हो तो अपने इसको आगे ले आइयो, जे को स्टार्ट को आगे ले जाइयो। लेकिन बराबर हो तो किसको आगे या किसको पीछे लेके जाएं? तो देखो, टू पॉइंटर अप्रोच में जब वो मतलब पेयर हमें निकालना होता है और तब ऐसा केस आ जाता है, तो यार हम जे को भी आगे ले जाते हैं और के को पीछे ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात ध्यान से समझो, ये 1 और 2 और 4 इनका एक ट्रिपलेट बन गया था, लेकिन यार यहाँ पे तो 2 2 और हैं, तो अगर मैं के को पीछे ले आऊंगा तो इस 4 का एक्सेस तो मैं खो दूंगा। अगर मैं इस 4 का एक्सेस ना खोता तो ये वाला 2 और ये वाला 4 और 1 एक और ट्रिपलेट बना देते। सिमिलरली ये वाला 2 और 1 और 4 एक और ट्रिपलेट बना देते। तो इन दो 2 को तो मैं वेस्ट कर दूंगा ना, तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। बस इसको इसके लिए जब तक डुप्लीकेट एलिमेंट आएंगे ना, हम एक काम करेंगे कि अगर हमारा टारगेट के बराबर हो गया तो जो भी जे है, हम एक टेम्पररी पॉइंटर बना लेंगे और उसमें जे की लोकेशन मतलब जे को उसमें असाइन कर देंगे। और बस जब तक डुप्लीकेट्स खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक हम के को पीछे नहीं करेंगे और देख लेंगे कि कब तक डुप्लीकेट्स हैं। तो एक while लूप लगाएंगे, जब तक भी टेम्प जो है वो बराबर है टेम्प -1 से, यानी कि ये वाला 2 इसके बराबर है, ये वाला 2 इसके बराबर है, तब तक यार हम टेम्प को आगे लेके जाते रहेंगे और काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। क्योंकि डुप्लीकेट अगर है तो हमारा ट्रिपलेट बन ही रहा है। अगर ये वाले 2 के साथ ट्रिपलेट बन रहा है तो इस वाले 2 और इस वाले 2 के साथ भी बनेगा ना। वैल्यू अलग थोड़ी ना है, सेम ही तो है। बस, और जब तक हो गया उसके बाद फिर के को माइनस कर देंगे और टेम्प तो अपनी लोकेशन पे आ ही चुका होगा। दैट्स इट यार, अब हमें यही लिखना है कोड में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ यहाँ पे बस वही लिख देते हैं। सबसे पहले एक इंट काउंट बना लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर एक इंट एन भी ले लेते हैं, ARR.size। अब बस एक लूप चलाओ कब तक, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू n-3 तक, आई प्लस प्लस। उसके ही अंदर एक वेरिएबल ले लो, इंट जे, जो कि होगा i+1 के बराबर, और एक के ले लो जो कि होगा n-1 के बराबर। दैट्स इट। और फिर टू पॉइंटर अप्रोच लगा दो, वाइल जे लेस देन के। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है यार, टू पॉइंटर का, ये बहुत ही क्लासिक। और अब तीनों का सम निकाल लो, इंट जो भी एलिमेंट आई और जे और के पे पड़े हैं, सम इज इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस ARR ऑफ जे प्लस ARR ऑफ के। ओके, तो अब ये चेक कर लो कि क्या सम टारगेट से छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हमें फिर उस हिसाब से आई को ओ जे को आगे और के को पीछे करना है ना। तो अब अगर सम जो है वो ग्रेटर देन टारगेट है, तो हमें क्या करना है भाई, के को पीछे ले आओ। अगर सम एल्स इफ लेस देन टारगेट है, तो क्या करना है, जो अपना जे है उसको आगे ले आओ, क्योंकि बड़े एलिमेंट तो आगे हैं। दैट्स इट। लेकिन अगर कहीं भी सम एल्स इफ टारगेट के बराबर हो जाता है, सम इक्वल टू टारगेट, तो उस केस में हमें क्या करना है? अगर बराबर हो जाता है तो भाई सबसे पहले तो काउंट को इंक्रीज कर। एक काम करें, यहाँ पे हमें दो तीन चीजें करनी है ना, तो ब्रैकेट ले लेते हैं। सबसे पहले तो काउंट को इंक्रीज करो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, तो डुप्लीकेट को भी हैंडल कर लो। एक टेम्प वेरिएबल बना लो और उसको
अगर अभी जे मिल गया हमें तो उसको J+1 से असाइन कर दो और चेक करो कि क्या वो जब तक डुप्लीकेट खत्म नहीं होते, यानी कि जब तक जो भी ARR ऑफ टेम्प है वो पिछले वाले से बराबर है, यानी कि टेम्प को हमने J+1 से पे असाइन करा है ना, तो अगर वो जे के बराबर है तो यानी कि वो डुप्लीकेट है। टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ टेम्प -1। जब तक ऐसा है ना तब तक क्या करते रहो यार, तब तक जो अपना एक ही लाइन में आ जाएगा, तो तब तक जो है काउंट को प्लस करते रहो और टेम्प को आगे लेके जाते रहो। दैट्स इट यार। लेकिन एक मिनट, टेम्प को भी आगे कब तक लेके जाएंगे? टेम्प को यार मतलब के से तो क्रॉस नहीं कर सकते ना, क्योंकि J<K होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन जोड़ दो कि भाई टेम्प जो है वो लेस देन के ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा पूरा कोड हो चुका है। ये एल्सिफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये फॉर लूप यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, तो बस रिटर्न कर दो काउंट। आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आ रही है क्योंकि हमने क्या किया, वाइल लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो भाई उसके बाद के को भी तो पीछे ले आओ। जब हमने सारे डुप्लीकेट कवर कर लिए, जे को आगे ले गए, टेम को प्लस प्लस कर दिया, तो के को भी पीछे लेके आना है ना। अब कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देखो हमने वही सब चीजें की हैं जो मैंने आपको बताया। टू पॉइंटर अप्रोच, दो एलिमेंट में पेयर अगर हमें निकालना हो टारगेट के बराबर, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। दोनों एलिमेंट का सम ले लो, और अगर टारगेट से बड़ा हो तो एंड को पीछे ले आओ, टारगेट से छोटा हो तो जे को आगे ले आओ। दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हमें यही काम करना था तीन एलिमेंट के लिए, तो एक एलिमेंट के लिए ना हमने आई वाले एलिमेंट के लिए लूप चला दिया। फिर तीनों एलिमेंट का सम हमने देखा, अगर छोटा है बड़ा है तो वही कर दिया, लेकिन अगर बराबर है तो सबसे पहले तो काउंट इंक्रीज किया। फिर हमें पता है कि डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, तो अगर एक एलिमेंट के साथ पेयर बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, तो उसके डुप्लीकेट के साथ भी बनेगा ही ना। तो जब तक डुप्लीकेट खत्म नहीं हो जाते तब तक हमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया और काउंट को प्लस प्लस करते गए और टेम्प को आगे लेके जाते गए जब तक डुप्लीकेट खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, बस वही हमने काउंट में स्टोर कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया। कितना इजी था। आओ इसको कंपाइलन करके, ओ अब आओ इसको सबमिट करते हैं। कंपाइलन तो कर दिया, और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 308 डेज की। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोज रोज मेरे को वीडियो मिलती रहे, वो मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो डालने की। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।